नमस्कार। मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम आज अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है मेवाड़ के दांगी पत्नियां पति का जूठन नहीं मानती और शादी के समय वे काला वस्त्र धारण करती हैं। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक परंपरा को अलग से इतिहास में संजोए हुए है। प्राचीन काल से ही यह प्रदेश हमारे देश की समृद्ध इकाइयों का अंग रहा है, जिसमें अंतर्वेद, शौवीर, मरुकांतार, लाट, गुर्जर आदि भूभाग की सीमाएं सम्मिलित थीं, किंतु अंग्रेजों ने इसे अपनी शासकीय सुविधा एवं राजनीतिक के स्वार्थ में इन भूभागों की सीमाओं को मरुस्थलीय क्षेत्र में सम्मिलित कर राजपूत राज्यों के भागों की मान्यता देकर इसका नाम राजपूताना रख दिया, जो आज भी बड़े गर्व से यह प्रदेश राजपूताना के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज़ादी के बाद विलय प्रक्रियाओं के अंतर्गत इसका नामकरण हर्षवर्धन काल के शासकीय व्यवस्था के आधार पर इसका नाम राजस्थान कर दिया गया। इसकी परंपरा बेजोड़ और निराली है। यहाँ की शान, आन और वान तथा क्षत्रिय और क्षत्राणियों की वेशभूषा गजब की शोभा देती है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य का नाम राजस्थान लिखा है, क्योंकि स्थानीय बोलचाल और भाषा में राजाओं के निवास को राजस्थान कहा जाता है। यूँ कहें कि इसी शब्द का संस्कृत रूप राजस्थान बना। हर्ष काल में इस भूभाग इकाई में जो प्रांतपति शासन करते थे वे राजस्थानीय कहलाते थे। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज टॉमस द्वारा इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन के मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज टॉमस पृष्ठ 347 सन 1805 ईस्वी लंदन संस्करण में लिखा मिलता है। राजस्थान व राजपूताना के रीति रिवाज और परंपराएं तथा सांस्कृतिक विरासत भारत के अन्य राज्यों से विश्व में एक अलग पहचान दिलाती है। इसी कड़ी में राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश में बसने वाले डांगियों का पहरावा व रीति रिवाज देश के अन्य राज्यों के डांगियों व दांगियों के रीति रिवाजों से थोड़ा भिन्न है। भिन्नता में एक आश्चर्य और चकित करने वाली परंपरा तो यह है कि मेवाड़ की पत्नियां अपने पति के जूठन थाल को नहीं मांजती। पति को स्वयं अपने जूठे थाल को मांजना पड़ता है। आज के आधुनिक दौर में पुरुष अपने जूठे थाल को नल या पानी के स्थान पर स्वयं ले जाकर शुद्ध पानी से उसे एक बार धो डालते हैं। बाद में उसे उनकी पत्नी या घर की औरतें अंतिम रूप से मांजकर रसोई गृह में बर्तनों के बीच रखती हैं। इसके पीछे एक अति रोचक कथा है जो बाद में कभी बताई जाएगी। इतना ही नहीं, मेवाड़ की स्त्रियों की शादी के समय
काला वस्त्र पहनना पड़ता है, वहीं मर्दों को सफ़ेद वस्त्र। मर्द माथे पर पगड़ी भी व साफे भी सफ़ेद के ही बांधते हैं। स्त्रियों को पहले विवाह के बाद 1.25 साल काला वस्त्र धारण करना पड़ता था। उसी वेश में वे जीवन निर्वाह करती थी, किंतु अब धीरे धीरे यह प्रथा अब 1.25 महीने और अब 1 सप्ताह तक ही काले वस्त्र धारण करने पर आ टिकी है। इसके बाद स्त्रियां रंगीन बूटीदार काचली, लहंगा व रंगीन साया साड़ी, ओढ़नी और चूनर का खूब प्रयोग करती हैं। राजस्थानी बूटीदार साड़ियाँ तो जग प्रसिद्ध हैं और वे विदेशों में भी निर्यात होती हैं। वहीं पुरुष वर्ग अभी भी उजला धोती, कमीज और उजले साफे का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अब आधुनिक युग में जहाँ बुजुर्ग गुलाबी या कुछ रंगीन साफे भी प्रयोग में लाने लगे हैं, वहीं पढ़े लिखे व युवा वर्ग पैंट शर्ट को अपना चुके हैं। इनकी अपनी अंजना माता का सदियों पूर्व स्थापित एशिया के दूसरे मानव निर्मित जसमंद झील के किनारे पूजित महामंदिर है, जो इनकी प्राचीनता को दर्शाते हैं। इससे जुड़ी एक विशेष ऐतिहासिक कथा बाद के एपिसोड में हम बता सकेंगे। आज बस इतना ही। यदि यह ज्ञानवर्धक और उपयोगी एपिसोड लगा हो तो इसे आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।